तो मैं जस्ट अभी नींद में से उठा हूँ और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। अम, ख्याल ये है बेसिकली कि हम कोई भी काम को लेकर ऐसा सोचते हैं कि हम उसे कल करेंगे या परसों करेंगे या तरसों करेंगे, और उसी चक्कर के अंदर हम आज का जो मोमेंट है ना वो मिस कर जाते हैं। और ये कहानी है मेरे टैटू की। तो बचपन से मैंने ऐसे सोचा था कि मैं मेरे जीवन में कभी अपने शरीर पर कोई भी टैटू नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से आता हूँ जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि टैटू वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं होते, या उनके शरीर पे अगर कोई मार्क है इसका मतलब वो बहुत फ्लैम्बॉयंट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो आप अपने आप के लिए करते हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं करते। तो जैसे ही मैं आज सुबह उठा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जीवन मैंने जिया है अब तक, उसके अंदर भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने, चाहे अगर आप एग्नोस्टिक है तो आप जिसमें भी मानते हैं, उसने मुझे इतने सारे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस दिए हैं और इतने सारे इंटेंस इमोशंस दिए हैं। और ये इमोशंस मैंने बहुत गहराई से मेरे दिल के अंदर उतरते हुए महसूस किए हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैंने कभी कोई चीज़ मिस नहीं की। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना है। छोटे से छोटी चीज़ हो या बड़े से बड़ी चीज़ हो, मैंने उसे करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और अगर मैं पूरी कोशिश ना भी कहूँ तो 90% तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को कर पाया हूँ, विच इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री नंबर, नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री बट ओके सेटिस्फैक्ट्री नंबर, राइट। रिग्रेट नहीं कर सकते एटलीस्ट इस नंबर को। जिस लेवल से मैं अब दिमाग से बात कर रहा हूँ, उस लेवल से जितना मैं अपने आप को समझता हूँ। तो बेसिकली विचार ये है कि आपके जीवन के अंदर ना आपको कई बार ऐसे लगेगा कि ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में जाकर कोई ज़्यादा फायदा ना दे, या हो सकता है कि ये जो मोमेंट है ये मेरे आगे जाकर काम ना आए, बट उस मोमेंट के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस मार रही है। ठीक है, टेक अ लीप ऑफ फेथ, डू इट, नेवर से नो। कोई नया एक्सपीरियंस अगर आपके लाइफ के अंदर आ रहा है ना, कभी ना मत बोलिए उस चीज़ को, कभी उस चीज़ को नकारने की कोशिश मत करिए, कभी उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। कहीं से अगर कोई इनविटेशन आ रहा है ना, तो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करिए और जाइए और छलांग लगाइए। यही मैं अपने आप को बार बार कहने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मैं मेरा हॉलीडे जो है वो कल प्लान करूँगा, मेरे को ये डिग्री कंप्लीट करनी है, मैं कल प्लान करूंगा कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं अपना, उनको कुछ नया सीखना है तो बोलते हैं कि कल कोर्स ज्वाइन करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे म्यूजिक करना है बट बोलते हैं कल करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको भरतनाट्यम सीखना है, डांस सीखना है, बहुत सारी वुमेन जो आती हैं कंसल्टेशन के लिए, मैं देखता हूँ कि कल करूंगा, कल कल कल, और फिर कल कभी आता ही नहीं क्योंकि कल कल हो जाता है। तो यही मेरा थॉट प्रोसेस था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे आज करना है, मुझे इस मोमेंट में करना है, मुझे अभी करना है। मैं इम्पेशेंट हूँ, हो सकता है कि मैं रेस्टलेस हूँ, हो सकता है लोग मुझे पागल बुलाएं, बट एक लाइफ मिली है मुझे। और लोग अगर मुझे पागल समझे वो बेहतर होगा कि मैं इस ब्यूटीफुल लाइफ के चांस को कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाऊं अपने जीवन के अंदर। टेक दैट लीप ऑफ फेथ। इफ यू डोंट लाइक दैट जॉब, डोंट डू दैट जॉब। इफ यू डोंट लाइक टू डू the things which you are doing in your life, change your life, but you have just got one life. हमारे पास ना उम्र का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है हम लोगों को, और इस उम्र को जितना निचोड़ सकते हो ना उतना निचोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात मैं अपने आप को रेगुलरली सुबह उठकर बताना चाहता हूँ कि समय नहीं है, और समय जितना है वो बहुत मूल्यवान है, और उसको इस तरीके से खर्च करना है जो मेरे लिए ऑप्टिमम यूटिलाइज, जो मेरे मन को सबसे ज़्यादा शांति दे, जो मुझे सबसे ज़्यादा शांति दे। और इसी चीज़ को मैं सोचते रहता हूँ और इसी चीज़ को बेस्ट से बेस्ट करने का मैं प्रयास करता हूँ। और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ माई टीचर दैट कई बार ये जो थॉट्स होते हैं ये दिमाग के अंदर आ जाते हैं। तो अगर मुझसे कल कोई आकर पूछे कि जय ये नई चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, तो मैं उन लोगों को ये टैटू बताऊंगा। सो ये टैटू मैंने स्पेन के अंदर करवाया था। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस टैटू के अंदर लिखा है पोरके नो। पोरके नो का मतलब वाई नॉट, बट ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था। पोरके नो मतलब वाई नॉट, बट इसका मतलब, इसका कुछ ठोस मतलब नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जय कॉफ़ी पर आपका जो भी नाम है, खैर मैं खुद को क्यों पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है लीज़ा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि लीज़ा डू यू वांट टू गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, और अगर वो मुझे ऐसे बोले पोरके नो,
तो ये आधा आंसर हो जाएगा, वाई नॉट। पर उसने हाँ भी तो नहीं बोला, उसने ना भी तो नहीं बोला, उसने जस्ट बोला वाई नॉट। तो आगे का डिसीजन भी फिर बनाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है कि कन्वर्सेशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और मेरे दिमाग में हमेशा मैं सोचता हूं कि मैं कंक्लूजन पर जंप करना चाहता हूं अगर मैं कोई विचार कर रहा हूं तो। कुछ विचारों को कंक्लूजन पर आप जंप नहीं करते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होते, वो हम गुरुदेव के चरणों में छोड़ देते हैं। बट कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको आपको कंक्लूजन, मोस्टली विचारों पर आपको कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। तो अगर वो कहे वाई नॉट तो वो पूरा आंसर नहीं हुआ, पूरा आंसर होगा वाई नॉट नाउ। तो इसीलिए दूसरे हाथ के ऊपर हमने टैटू करवाया नाउ का। सो ये एक कंप्लीट टैटू था जिसके अंदर मुझे ऐसे लगा कि पोरके नो, वाई नॉट नाउ, अभी करना है आके, और आज के समय में अदेसो, अब करना है, जो भी करना है वो अब करना है, वाई नॉट नाउ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाई नॉट, इट्स ऑलवेज अबाउट वाई नॉट नाउ। तो मैं पहले सिर्फ नाव का करवाने वाला था और नाव का टैटू बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा था कि मुझे करवाना है, बट ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, वाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं। ये अपने आप से रीजन पूछना है। अगर आप पुशअप करने की कोशिश कर रहे हो, अगर सिर्फ आपको आलस आ रहा है, तो आप पूछिए कि अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, इस मोमेंट में क्यों नहीं, इस वक्त में क्यों नहीं। क्योंकि लाइफ एक है और इस लाइफ को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस लाइफ को जीना है ना, तो इस लाइफ को जीने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ, यू हैव टू अप्लाई फॉर दोज वीजाज in the countries you have to travel, you have to leave that job or you have to apply that job for 1000 times. You have to do things, you have to be there and you always have to do things. बिना किए कभी कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं से भी आते हैं, आप कोई भी हैं, आप चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो कोई देश के, अगर आप इस वीडियो को कभी देखेंगे, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि कुछ वीडियोस फटेंगी और हम एक बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे जीवन के अंदर, किसी ऐसी फील्ड में जिसके अंदर मैं करना चाहता हूँ। अगर कोई भी ये वीडियो कभी भी देखेगा ना जीवन के अंदर, तो एक बात आप याद रखिए, करना पड़ेगा आपको, और करने से ही चीजें होंगी। और कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। जो काम आपको भाए वो काम आपका है, और उसको कितना दिल से करते हैं, कितनी आकांक्षा से करते हैं, कितनी आशा से करते हैं और कितने एंथुजियाज्म से करते हैं, उस पर चीजें डिपेंड करती हैं। तो थोड़ी सी हल्की सी रेस्टलेसनेस, बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत सारा प्यार हर काम के अंदर के किससे किसकी सर्विस हो जाए, और वाई नॉट नाउ, पोरके नो, इस बात को अगर ख्याल में रखेंगे तो जीवन जो है वो बहुत बेहतर बन जाएगा। लॉट्स ऑफ लव।